हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समय एवं कार्य क्या है के लिए है ये मैं बता देता हूँ। रिवीजन क्लास हुई थी एक हमारी पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है वो। एक हमारी रिवीजन क्लास हुई थी यहाँ पर, ये आप देख रहे हो मैथ क्विक रिवीजन में। तो इसके अंदर हमने क्या है, इसमें हमने आपके 10 चैप्टर डाले थे। रोमन तो 10 चैप्टर डाले थे मैंने आपके इसके अंदर। आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से थे वे। ये थे, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहे हैं। संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांकरणी, लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति, औसत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत। ये वीडियो में देखें तो ये चीज़, इस वीडियो को आप देखेंगे तो इन चैप्टरों के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर है। ये मैंने जूम कर दिए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो ये पहली थी हमारी डिवीज़न जिसमें हमने ये करा था। अब हमारी एक दूसरी डिवीज़न क्लास लग रही है जिसके अंदर हम और भी बहुत सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम समय एवं कार्य। समय एवं कार्य के बारे में बताया जा रहा है हमसे, समय एवं कार्य के बारे में। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं क्या है। अगर आप इसके पॉइंट भी सही से पढ़ लेते तो आप बहुत हद तक टाइम एवं वर्क के क्वेश्चन कर सकते हैं। जब कार्य और समय के प्रश्नों को हल किया जाता है तो यह माना जाता है कि एक व्यक्ति एक दिन में जितना कार्य करता है उतना ही वह प्रत्येक दिन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट कवर। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में करे तो उसी एक दिन का कार्य 1/x भाग होगा। ठीक है जी। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य 1/x भाग है तो वह पूरा कार्य x दिनों में करेगा। ठीक है जी। ये आप लाइनें क्वेश्चन में ही आपकी फिर लगती चली जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। आइए आगे। मजदूरी का बंटवारा कार्य या दक्षता क्षमता के आधार पर होता है, समय के आधार पर नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट, एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। कुल कार्य, अगर हमें कुल कार्य निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्षमता गुणा समय, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। नेक्स्ट आइए यहाँ पर, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करने में लगा समय। ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को y दिन में। तो जो दिनों है, पहले दिन है, दिन की गुणा कर दो और नीचे प्लस कर दो तो आपका डेज निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट आइए, यदि ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को y दिन में कर सकते हैं तो बी को उस कार्य में लगा समय। पहले था अलग अलग, अब कह दिया ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को y दिन में कर सकते हैं तो बी उसी कार्य को लगा समय बताइए। तो जैसे ऊपर है वो तो ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, बस नीचे माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा डेज। जैसे ए का कार्य x दिनों में, नेक्स्ट आया हमारा बी का y दिनों में, सी का z दिनों में। अगर 3 जनों का दे रखा है तो उसके लिए हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कार्य को कितने समय में करेंगे, x y z। फिर हमारे यहाँ पर ये साइकिल चल जाएगी कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए x, यहाँ पर मान लीजिए y, यहाँ पर मान लीजिए z। जैसे ये क्या है, x और y, फिर है y और z, फिर क्या है z और x। कुछ स्टेप की हमारी साइकिल चल गई, पहले x और y, फिर y और z, फिर z और x। ये स्टेप से हमारी साइकिल चली है। क्लियर। जो हमारी ये साइकिल चली है वो यहाँ पर हमारा नीचे पॉइंट आ गए ये डेज में। नेक्स्ट आइए, अब ये हो गया, ये हो गया, ये वाला आइए। यदि a और b किसी कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, b और c उसी कार्य को y दिनों में कर सकते हैं तथा c और a उसी कार्य को z दिनों में कर सकते हैं, तो a और b c द्वारा कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा a और b किसी कार्य को x दिन में कर सकते हैं, 2 जने x दिन में कर रहे हैं। b और c किसी कार्य को y दिन में कर रहे हैं, ऐसे ही 2 जने यहाँ पे y दिनों में कर रहे हैं। c और a इसी कार्य को z दिन में कर रहे हैं, मतलब 2-2 जनों का अलग अलग दे दिया। फिर पूछा a b c कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। भाई हमने 2 जनों का है तो 2x y z, बस यहाँ पर x y y z ये केवल 2 लगा,
यहाँ पर 2 जन अकेले अकेले था इसलिए सिंपल आया, और 2 है तो 2 यहाँ पर हमारा लग जाएगा। कंप्लीट। आइए नेक्स्ट। यहाँ पर ए अकेले कार्य करते हुए ए और बी दोनों से मिलकर कार्य करने में m दिन अधिक लेता है। ए अकेले कार्य करते हुए ए और बी दोनों से मिलकर कार्य करने में m दिन अधिक लेता है, जबकि बी अकेले कार्य करते हुए ए और बी दोनों से मिलकर कार्य करने में n दिन अधिक लेता है। ए और बी दोनों के साथ लिया गया समय, ये रूट में आ जाएगा आपका। क्लियर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिक यूज में आ जाता है हमारा, बढ़िया है ये। नेक्स्ट आइए, क्या कह रहा है। M1 व्यक्ति W1 कार्य को प्रतिदिन H1 घंटे करते हुए D1 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। M2 व्यक्ति W2 कार्य को प्रतिदिन H2 घंटे करते हुए D2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आइए यहाँ पर नोट, जब दोनों स्थितियों में कार्य बराबर हो, जब दोनों स्थितियों में कार्य बराबर हो तो ये वाली वैल्यू। आइए अब इधर, जब दोनों स्थितियों में कार्य साथ साथ घंटों की संख्या बराबर हो, मतलब घंटों की संख्या के साथ साथ संख्या बराबर हो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दक्षता, क्षमता और समय के संबंध, रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी एंड टाइम। आइए दक्षता आ गया। मजदूरी का बंटवारा दक्षता के आधार पर, जो मजदूरी का बंटवारा हो रहा है वो दक्षता के आधार पर हो रहा है। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रम से x और y दिनों में करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात, यदि ए और बी किसी कार्य को क्रम से x और y दिनों में करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात यह आ जाएगा। यहाँ पर आइए, यदि ए और बी सी किसी कार्य को क्रम से x, y और z दिनों में करते हैं तब उनकी मजदूरी का अनुपात यह आ जाएगा। समय, चाल और दूरी वाला आ गया अब हमारे पर। हमने जो है ऊपर आपका समय एवं कार्य खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आया, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। चाल के बारे में सबसे पहले हम चाल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है जी। चाल का फॉर्मूला, चाल को कहते हैं इंग्लिश में स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, समय को कहते हैं टाइम। S बराबर D/T, ये भी शॉर्ट फॉर्म है इसकी। फिर आप इसे इधर उधर ले जाके इसे चेंज कर सकते हैं, T को इधर ले जाओ, S को इधर ले आओ, तो इस टाइप से हमारे पे चेंज हो रही हैं चीज़ें। नोट, स्पीड के अलग अलग रूप होते हैं, स्पीड के अलग अलग रूप उपरोक्त, ठीक है ना, अलग अलग रूप उपरोक्त में, मतलब फॉर्मूले जो आपके दे रखे हैं हमने। मात्रकों का रूपांतरण, ऑफ यूनिट, कन्वर्जन यूनिट, किलोमीटर आर x गुणा 5/18 मिली सेकेंड और y मीटर सेकंड, ये आ गया। तो ये आप क्वेश्चन में जब पुट करेंगे तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, केवल आपके समझने के लिए इसमें ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आ गई ये, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो 60 गुणा 60 सेकंड, 3600 सेकंड आपके आ गए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 माइल में 1.60 किलोमीटर। यार्ड में 3 फीट होते हैं। 1 माइल में ये हो गया। यहाँ पर आइए अब, 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 की पावर ये। तो आप इस वाले इससे बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे। देखिए बीच में मीटर रखा, अगर इधर है तो 1/10 की पावर 3 मीटर से किलोमीटर में, और मिलीमीटर में से मीटर में, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण स्थितियाँ, इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या है, जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आइए, जहाँ समय टाइम T1 T2 H/r में तथा स्पीड किलोमीटर आर में। अब आप यहाँ पर आइए, ये वाला, यदि समय में योग कुल का बोध हो तो चालों का योग करेंगे। यदि समय में अंतर पहले बाद में का बोध हो तो चालों में भी अंतर करेंगे। समय के अंतर की निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। समय के संबंध में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले पहले घटाव, अगर पहले पहले है घटाव, और देरी देरी, पहले पहले है तो घटाव, देरी देरी है तो घटाव, और जी देरी और पहले है
तो योग, पहले और देरी है तो योग, मतलब सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पे सेम चीज़ है तो घटाव, और डिफेंस है तो योग। क्लियर, ये चीज़ आपका आ जाएगा। एक आदमी कोई निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को किलोमीटर आर बढ़ा दे तो T1 घंटे कम लगते हैं। यदि वह अपनी गति को किलोमीटर आर कम कर दे तो T2 घंटा अधिक लगता है। क्लियर। एक आदमी कोई निश्चित दूरी मारुति कार से जाता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर आर बढ़ा दे तो उसे 4 घंटा कम समय लगता है, और यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर आर कम कर दे तो उसे 6 घंटा अधिक समय लगता है। चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये मारुति कार इन्होंने शो कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है केवल कार हो, आप जब भी कर सकते हैं। ये नहीं मारुति के बारे में बताया जा रहा था, आप मारुति के सोचें कि उसका ये माइलेज जाता था, ये था वो था, हम कार के बारे में सोच रहे हैं केवल। ठीक है, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं आपको, आप इसे ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। मारुति मैंने हटा दी। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। मारुति के लिए आप मत सोचिएगा इतना, कभी मारुति को ही लेके बैठ जाएं, तो ये हमारा इसमें ये चीज़ अप्लाई होएगी। क्लियर। तो आपका ये करने के बाद इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। जब समय निश्चित हो, व्हेन द टाइम इज़ कांस्टेंट, जब निश्चित समय हो तो ये मैं केवल आपको फॉर्मूले बेस पे समझा रहा हूँ। जब आप इसके क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से इसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट, सापेक्षता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता प्रश्नों को हल करने के लिए समय समान करते हैं, विपरीत दिशा में चालों को जोड़ते हैं। अगर विपरीत दिशा है तो चालों को जोड़ेंगे। मिलने के बाद की स्थिति, उनकी गति का अनुपात, समय ये वाला, कुल दूरी ये वाली, ठीक है, औसत चाल एवरेज स्पीड ये चीज़। यदि एक कार ए से बी तक x किलोमीटर आर से जाती है और y किलोमीटर की गति से वापस आती है तब औसत चाल हमारी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति d दूरी x किलोमीटर आर द्वारा आगे की d दूरी y किलोमीटर से तय करता है तब ये हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति d दूरी x किलोमीटर आर आगे की d दूरी y किलोमीटर आर तथा पुनः आगे की d दूरी z किलोमीटर अगर तय करता है जब ये हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति अलग अलग दूरी d1 d2 d3 इसी तरह अलग अलग समय में क्रमशः में करते हैं तब ये हो जाएगी। यहाँ पर आइए इधर, यदि एक व्यक्ति अलग अलग दूरी d1 d2 d3 और इसी तरह अलग अलग गति क्रमशः s1 s2 s3 में करते हैं तब ये हो जाएगी। यदि एक n को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो इसी दूरी को क्रमशः s1 s2 s3 की चाल समय से किया जाता है तब ये हो जाएगी। कोई व्यक्ति यात्रा का 1/d1 तथा s1 किलोमीटर घटाव से ये करता है तो हमारी ये हो जाएगी। आता मिश्रण एवं पृथक्करण, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एलिगेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा ही बता पाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन से बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं, मेन क्वेश्चन इसके लिए अप्लाई होते हैं। यदि दो वस्तु x और y की इकाई मात्रा का मूल्य क्रमशः ए और बी, जहाँ ए बड़ा है बी से तथा x और y के नियंत्रणों की इकाई का मूल्य m मीन है, तो ये आपका ये अप्लाई हो जाएगा। टाइप 1, जब पहली या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई हो। दो धातुओं के 98 ग्राम मिश्रण, दोनों का अनुपात ये है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी अनुपात ये हो जाए। तो इस टाइप का मैंने आपको बताया ना, तो एलिगेशन के क्वेश्चनों से आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। साझेदारी पाइए आप, इसे आप समझ सकते हैं इजी तरीके से। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, साझेदारी वाला इसमें आपको कराने जा रहा हूँ मैं। साझेदारी में क्या है, पूंजी का साझा, वस्तुओं का साझा। अगर पूंजी का साझा है गणित की उससे सरल साझेदारी, एक ही समयावधि अलग अलग पूंजी या सेम पूंजी। क्लियर। एक ही यौगिक साझेदारी, अलग अलग समयावधि अलग अलग पूंजी। विचारों का साझा, पति पत्नी की वार्ता, भाई बहन की वार्ता, ठीक है। विचारों का साझा। साझेदारी पार्टनर, क्रियाशील साझेदारी और अक्रियाशील। देखो मेन तो आपके व्यापार में जो काम आने वाली है वो ये हैं ज़्यादातर। क्रियाशील साझेदारी पूंजी भी लगाता है, ये अपनी पूंजी भी लगाएगा, कार्य भी करता है, काम भी करता है, वेतन भी मिलता है, इसे वेतन भी मिलता है, लाभ भी मिलता है,
जब वेतन काटने के बाद जो बचते हैं उसमें से लाभ भी मिलता है, या हानि। अगर हानि हो रही है तो हानि बैन करेगा, लाभ हो रहा है तो लाभ। वेतन तो उसे मिलेगा, वेतन का लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है उसका। वेतन तो जैसे सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है इस तरीके से तो दी जाएगी। और अक्रियशील ये पूंजी लगाता है और लाभ और हानि प्राप्त करता है बस, ठीक है। अब लाभों का अनुपात, अगर रेशो प्रॉफिट का निकालना, पूंजी गुणा समय का अनुपात, ये करिए, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ये आगे तक काम आएगा। नोट महत्वपूर्ण, जो उसके महत्वपूर्ण नोट है वो देख लीजिए। प्रश्न हल करते समय ये ध्यान दें कि पूंजी कितने समय के लिए लगी है। जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगी है उसी पूंजी और समय का गुणनफल करते हैं। यदि प्रश्न में समय ना दिया हो तो 1 वर्ष माना जाएगा। यदि व्यापार में हानि हो तो पैसा उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में लाभ के समय बढ़ता है। क्लियर। बीज गणित, अब आपका अलजेब्रा आ गया। क्या आ गया? अलजेब्रा। आइए, बीज गणितीय व्यंजक, ये हमारे व्यंजक है, ये बहुपद समीकरण है। ये मैंने बता दिया आपका क्या क्या चीज़ें। इसे कोफिशिएंट कहते हैं, इसे पद टर्म कहते हैं, इसे अचर कांस्टेंट कहते हैं, इसे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर। मैंने ये सारी चीज़। बहुपद समीकरण, बहुपद समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती है। द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। बाय क्वाड्रिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। तो ये चीज़ बसा लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। क्या चीज़ क्या होती है, ये ही पिछान, कई बार क्वेश्चन में सेम टू सेम पिछान भी पूछ लेता है। आइए, श्रीधराचार्य विधि। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, मूल ज्ञात करने की इस विधि को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। तो ये वाला हमारा ये रहा, श्रीधराचार्य सूत्र। क्लियर। आगे आते हैं। समीकरण हमारे पे ये दे रखी है एग्जाम्पल, इसमें a का मान 9, b का मान 7, c का मान 2। तो इस वाले में हम पुट करेंगे तो हमारे पर ये वैल्यू आ जाएंगी। ये b² - 4ac के विविक्तर, डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं, इसे d से निरूपित करते हैं। यदि d बराबर 0 तो समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक होंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यदि d बड़ा है 0 तो समीकरण के मूल असमान और वास्तविक होंगे। और यदि d छोटा है समीकरण के मूल काल्पनिक तथा अवास्तविक होंगे। देखिए जैसे इसके नाम से है, 0 के बराबर है तो समान और वास्तविक, अगर बड़ा है तो असमान और वास्तविक होगा, और अगर छोटा है तो काल्पनिक और अवास्तविक होगा। खत्म। मूलों पर बीजगणित करना, अलजेब्रिक कैलकुलेशन रूट्स। द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, मूलों का योगफल। और इसी तरीके से फिर दूसरा गुणनफल c/a। क्लियर। यहाँ पाइए घन समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, यदि घन समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0 के मूल अल्फा बीटा, तब ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पे। बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र, वर्ग सूत्र स्क्वायर। तो बीजगणित के हमारे महत्वपूर्ण सूत्र ये आ रहे हैं, a + b², ठीक है, a - b², a² + b², a² + b², ठीक है, फिर a² - b², फिर a + b का ये हो गया, a + b² + a - b²। तो इस टाइप के हमारे पे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है मुझे, जितने आप पे याद हो सके। वैसे तो ये क्वेश्चन को करते करते याद होते हैं, आप इन्हें ऐसे रट्टा मारने लगे तो आपको ये याद नहीं होंगे। जब तक क्वेश्चनों में पुट नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होने वाले ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a² - b²। दिखा देता हूँ मैं, ये रहा ये वाला, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। घन सूत्र आपके ये वाले हो गए, 1 2 3 4 जो बन सकते थे। चीज़ें और भी थी पर मैंने मैक्सिमम वो चीज़ें ली हैं जो इसके लिए ज़रूरी थी। अब आता हमारा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, केंद्रीय प्रवृत्ति की मार, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ज़्यादातर मैक्सिमम आपके 10 से 10th 11th 12th आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम किसी भी उसमें स्टैटिस्टिक्स का तो कुछ पार्ट आपका देखने के लिए मिलेगा ही। अब वो डिपेंड करता है वहाँ पे किस लेवल पे मिलता है, लेकिन हम तो इसके अंदर 0 लेवल से आपका बताने जा रहे हैं। सांख्य प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के प्रकार, गणितीय संबंधी माध्य, मैथमेटिकल एवरेज, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य है। स्थिति संबंधित माध्यमिक का बहुलक और विभाजन। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने पढ़ी सांख्यिकी माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार, मतलब अगर गणित संबंधी है तो आपके ये तीनों बनते हैं, और स्थिति संबंधी है अगर आपके, तो स्थिति संबंधी में आपके ये बनते हैं। ठीक है, दोबारा इसका मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, क्या है इसके अंदर समझा देता हूँ। ये है, देखिए सबसे पहला आपका गणित संबंधी है तो ये बनेगा, और अगर आपका स्थिति संबंधी है तो ये बनेगा। फिर उसके अंदर इनके भी तीन तीन पार्ट हैं तो चीज़ें और भी, पर मेन जो चीज़ है वो आपको मैंने बता दी ये रही। गणित में बनेंगे, गणित में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य है, और स्थिति पर माध्य का बहुलक और विभाजन मूल्य है। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जितना भी हमारे पे हो पाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम समांतर माध्य। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, समांतर माध्य। आइए पढ़ते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य, भारी समांतर माध्य है। जैसा कि इसके नाम से, सिंपल अर्थमेटिक मीन एवरेज और वेटेड अर्थमेटिक मीन और एवरेज। इसमें वेट से रिलेटिव कुछ चीज़ आएगी, देखिए आगे कोई ज़्यादा नहीं, अगर अर्थमेटिक मीन समझ गए सिंपल वाला तो वेटेज वाला भी आप समझ जाएंगे। सरल समांतर माध्य है, सरल समांतर माध्य का पदों का योग और पदों की संख्या। ठीक है जी, क्वेश्चन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में इसे ये चीज़ कहते हैं, इंग्लिश में आप ये देख सकते हैं। कुछ जगह पर आपको इंग्लिश के भी याद करने पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि वही आपका आगे काम आनी है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम कर लो इनका और टोटल कर लो नंबर का, तो आपका फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, ये आपका मीन के लिए शो होता है, और ये सिग्मा आपका सम के लिए, और एक्स आपकी संख्या, और एन आपके नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, रोल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मार्क्स दे रखे हैं ये कि पहले रोल नंबर कितने, निम्न अंकों में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। रोल नंबर ये मार्क हमारे एक्स कहलाएंगे, मार्क्स तो सिग्मा एक्स ये, और ये हमारे एन कहलाएंगे। फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने। फिर लघु रीति शॉर्टकट मेथड, कल्पित माध्य से, तो इसके अंदर भी रीति होती हैं, क्या होती हैं इसके अंदर भी रीति, ये सिंपल वाली है। अब नेक्स्ट आ रही है आपकी लघु रीति शॉर्टकट मेथड, जिसम हम फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि किसी के फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसमें पॉइंट है ए को क्या कहते हैं, कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन, तो ये चीज़ है। तो इस टाइप का, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। इसके अंदर देख लीजिए हमने क्या क्या करा दिया, हमने करा दिया समय एवं कार्य, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे हमारा समझ में आ जाए कि हम क्या करा रहे हैं सर, समझ। ठीक है, समय एवं कार्य हमने करा दिया। दूसरा, समय चाल दूरी करा दिया हमने। ये कॉन्सेप्ट बेस है आपका, ये मत समझिए क्वेश्चन नहीं करा रहे इसमें, क्यों, क्वेश्चन तो जब चैप्टर होगा जब कराएंगे। मिश्रण एवं पृथक्करण ये हो गया। साझेदारी हो गया। अलजेब्रा हो गया वो हमारा। स्टैटिस्टिक्स हमने स्टार्ट ही कर दिया, तो 1 2 और क्लासेस के अंदर रिवीजन की लगेगी, जिसके अंदर और चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी। तो इसके अंदर आपके 3 4 5 चीज़ें रिकवर हुई हैं, तो आप इनका तैयारी करिएगा। और जैसे इनकी क्लास लगे, इसकी पहले इन क्लास अब तो देखनी है आपको, इन क्लासेस से पहले अगर आप इस चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर का, तो फिर आप उस क्वेश्चन को करते हैं तो आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।